हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फ्यूल के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हमारा एपिसोड नंबर 8 है द पजल शो का। डेली क्लासेस हो रही हैं, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो देखना स्टार्ट कर दीजिए, जो कि हेल्प करेंगे आपकी पजल और सेटिंग की अंडरस्टैंडिंग को और सॉल्व करने की स्पीड बढ़ाएंगी। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करें फटाफट से। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, सारे ही बच्चे। ठीक है, यहाँ पर हम बिना किसी ऐड के, कोई भी पेड कोर्स नहीं होता, कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिल जाएंगी आपको देखने को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे कि आगे आने वाली क्लासेस सारी ही आपको मिल जाए, नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलो स्टार्ट करेंगे फटाफट से। इसके लिए टाइमर होगा 2 मिनट का। ठीक है, 2 मिनट का टाइमर है, फटाफट से सॉल्व करना स्टार्ट करो। पजल दे रखी है, बॉक्स बेस्ड पजल है। ठीक है, 2 मिनट का, 2 मिनट का टाइमर है, करो स्टार्ट फटाफट से। तो ये फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट। प्री और मेंस दोनों की ही होंगी इसमें। ठीक है, अभी क्लर्क मेंस की, क्लर्क मेंस की आगे स्लाइड में दिख जाएंगी आपको। ठीक है, करो फटाफट से सॉल्व करो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे हम टेबल। 8 बॉक्स दे रखे हैं, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नंबरिंग करेंगे, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट। ठीक है, क्लू कहाँ से दे रखे हैं, यहाँ से क्लू दे रखे हैं, फटाफट से स्टार्ट करेंगे। देखो, देयर आर 3 बॉक्स बिटवीन सी एंड आर, आर इज प्लेस्ड अबव द सी। आर जो कि एबव है, 3 प्लेस हैं सी और आर के बीच में। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। एंड नीदर सी नॉर आर इज एडजेसेंट टू द टॉप मोस्ट, नहीं एडजेसेंट नहीं है, मतलब सी और आर ना तो टॉप मोस्ट पे आएंगे ना ही बॉटम मोस्ट पोजीशन पे। ठीक है, तो आर सी यहाँ नहीं आएंगे और आर सी यहाँ नहीं आएंगे। ठीक है, तो देखो, अगर मैं आर को यहाँ रखता हूँ, 1 2 3 छोड़ के सी यहाँ आ जाएगा, एक बार आर को यहाँ रखूंगा, 1 2 3 छोड़कर सी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, दो प्रोजेक्शन बनेंगी इसकी। चलो फटाफट से स्टार्ट करेंगे। 2 बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन सी और ए वेयर सी इज बिलो द ए। ठीक है, तो ए ऊपर है, 1 2 छोड़ोगे ए यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, 1 2 छोड़ के। ठीक है, आर इज जस्ट बिलो एस, एस के जस्ट बिलो में है, तो एस जस्ट ऊपर आ जाएगा आर के। ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन ए और पी, ए और पी के बीच में एक ही है, तो एक छोड़कर ऊपर आएगा नहीं, एक छोड़कर पी नीचे आ जाएगा ए से। ठीक है, और यहाँ भी ऐसा ही होगा। एस इज प्लेस्ड एट टॉप मोस्ट पोजिशन। ठीक है, तो एस टॉप पर आ जाएगा, यानी कि ये वाली प्रोजेक्शन कैंसिल हो जाएगी। चलो, मोर देन 2 बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन क्यू और टी, क्यू और टी के पास दो से ज़्यादा हैं, +2। ठीक है, और आर इज एडजेसेंट ब्लो ऑफ एस। ठीक है, ये तो हो गया ना। चलो, ये डबल क्यू हो गया, देखो। ठीक है, नीदर बीन और क्यू इज द बॉटम मोस्ट, यानी कि क्यू यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ टी आ जाएगा, 1 2 से ज़्यादा हो जाएंगे क्यू और टी के बीच में, और बी आ जाएगा यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट सॉल्व। आई होप आप लोगों ने भी कर ली होगी, 1 मिनट के आसपास में सॉल्व हो गई, 1 मिनट 30 सेकेंड मैक्सिमम। ठीक है, चलो
ये सॉल्यूशन दे रखा है SRAQPCBT, ठीक है, चेक कर लो एक बार, SRAQPCBT, ठीक है, यहाँ देख लो लास्ट में टी है, ठीक है। चलो अब दे रखी है एक और क्लर्क की ही है पजल, डेजिग्नेशन वाली पजल है, ठीक है। 11 पीपल हैं, थोड़ी लेंदी है, या इसे आरआरबी के मेंस एग्जामिनेशन में, आरआरबी के क्लर्क मेंस में इस तरह की पूछी जाती हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर दे दिए जाते हैं 10 12, और आपको अरेंज करना होता है, कोई भी वेरिएबल नहीं होता, ठीक है, सिंगल है, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे फटाफट से। तो इसके लिए टाइम मिलेगा 2 मिनट 30 सेकंड का, ठीक है, 2 मिनट 30 सेकंड, करो स्टार्ट, टाइमर, चलो करो स्टार्ट फटाफट से। इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है, CM SB, ठीक है, SBM DGM, जिससे कि आपका टाइम सेव होगा। अगर आप पूरा नाम लिखोगे तो वो उतनी जल्दी सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। 2 मिनट 30 सेकंड में करना है तो शॉर्ट में करने की कोशिश करो, जो डायरेक्ट क्लू उनको डायरेक्ट लिखो, और जो डायरेक्ट नहीं है उन्हें नोट कर लो क्लू की फॉर्म में, ठीक है, शॉर्ट में करो फटाफट। चलो हो गया सॉल्व, देखो यहाँ पे फटाफट से बनाएंगे टेबल, कितने पर्सन थे, 11, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4, एक सेकंड, 5 6 7 8 9, ऊपर कर दे 10, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा सीईओ, फिर आ जाएगा जीएमडी, सॉरी जीएम, ठीक है, फिर आ जाएगा डीजीएम, फिर आ जाएगा सीएम, एज एएम है, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर, फिर आ जाएगा चीफ मैनेजर, फिर आ जाएगा सीनियर ब्रांच मैनेजर, फिर आ जाएगा ब्रांच मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, और बैंक पीओ, और आ जाएगा क्लर्क, ठीक है। अब देखो, और ये दे रखा है सीईओ इज द सीनियर मोस्ट, तो सबसे ऊपर आ जाएगा सीनियर सीईओ, लास्ट में आ जाएगा क्लर्क जो कि जूनियर है, ठीक है। यहाँ से क्लू दे रखे हैं, फटाफट से क्लू कनेक्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखो 2 मिनट 30 सेकंड में कैसे सॉल्व होगा। ओनली 3 पीपल, डेजिग्नेशन बिटवीन एम और पी के बीच में 3 आएंगे, 1 2 3, ठीक है। एज मैनी पीपल, डेजिग्नेशन बिटवीन जेड और डब्ल्यू एज बिटवीन एस और पी, जितने जेड और डब्ल्यू के बीच में होंगे बराबर होंगे
एस और पी के बीच में, ठीक है। आर वर्किंग 3 पीपल सीनियर टू एन, एन से 3 पर्सन सीनियर है या 3 पीपल, यानी कि गैप ऑफ 2 है, यहाँ आ जाएगा आर, ठीक है। 3 पीपल एबव या 4 पीपल एबव, एबव अगर वर्ड आ जाए नंबर के साथ में तो फिर गैप ऑफ 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 3 की जगह 2 कर दिया। क्यू वर्क 2 पीपल सीनियर टू वाई, क्यू जो कि 2 पीपल यानी कि एक का गैप है, वाई आ जाएगा यहाँ। और इज नॉट असिस्टेंट मैनेजर, यानी कि क्यू असिस्टेंट मैनेजर नहीं है, असिस्टेंट मैनेजर कहाँ है, क्यू यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, ओनली 2 पीपल डेजिग्नेशन बिटवीन डब्ल्यू और एस, हु इज डेप्यूटी मैनेजर। देखो एस के बारे में डायरेक्ट कह रखा है, तो डेप्यूटी मैनेजर कहाँ दे रखा है, डेप्यूटी मैनेजर ये दे रखा है, एस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो एस से रिलेटेड और कोई डायरेक्ट क्लू नहीं है, ठीक है। डब्ल्यू और एस में 2 का गैप है, तो देखो 1 2 छोड़कर डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, या फिर एस से 1 2 छोड़कर डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। लिख देता हूँ, डब्ल्यू और एस के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है। और देखो एज मैनी पीपल सीनियर टू डब्ल्यू एज जूनियर टू एम, जितने डब्ल्यू के ऊपर हैं उतने ही एम के नीचे हैं, यानी कि डब्ल्यू एम का मिल गया है पेयर, तो डब्ल्यू लास्ट में आ जाएगा तो एम आ जाएगा टॉप पे। और यहाँ देखो कम हो वहां से गिनना स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 एम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एम और पी में 3 का गैप है, तो 1 2 3 छोड़ोगे पी आ जाएगा, और 1 2 3 छोड़ोगे पी यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 छोड़ोगे पी यहाँ आ जाएगा। अभी हम इसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, पी और एस के बीच में जितने का गैप होगा, ठीक है, तो पी और एस में गैप कितने का है, 2 में इसमें, तो उतना ही गैप होगा जेड और डब्ल्यू के बीच में। तो देखो 1 2 छोड़कर जेड यहाँ आना चाहिए था, नहीं आया, यानी कि ये हो जाएगी कैंसिल आउट, ठीक है। अब इसे आगे देखो, ठीक है, इसकी 2 प्रोजेक्शन थी, डब्ल्यू एम एस, क्या था, एम और पी में 3 का गैप, तो 1 2 3 पी आ जाएगा यहाँ, 1 2 3 पी आ जाएगा यहाँ। अब देखो एस और पी में 2 का गैप है, उतना ही गैप होना चाहिए डब्ल्यू और जेड में, तो एस और पी में 2 का गैप, तो डब्ल्यू में 1 2 छोड़कर पी जेड यहाँ आएगा नहीं, 1 2 छोड़कर जेड आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे देखो एस और पी में गैप 1 2 3 4, तो डब्ल्यू में 1 2 3 4 जेड आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये 2 केस बनेंगे। चलो ये हो गया, ये हो गया। और आर 2 प्लेस एबव है एन से, तो आर यहाँ आ जाए, तो वो एन यहाँ आ जाए, तो ठीक है एन यहाँ आ सकता है, एन यहाँ नहीं आ सकता, और एन यहाँ आ सकता है, ठीक है। अभी नहीं ये लिखेंगे इसे हम, ठीक है। और देख लेते हैं एक बार, नीदर एन वर्क सीनियर ब्रांच मैनेजर नॉर असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। तो एन ना तो असिस्टेंट मैनेजर में आएगा, असिस्टेंट मैनेजर, ना तो एन यहाँ आएगा, और ना ही एस बी एम में, एस बी एम कहाँ दे रखा है, एस बी एम, एन यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो एन यहाँ आता तो 1 2 छोड़कर, ठीक है, ये वाला ये तो प्रोजेक्शन वैसे ही कट जाएगी। एन यहाँ आ नहीं सकता, ठीक है, देखो एन और आर यहाँ नहीं आ सकता, तो इसके लिए बस एक ही जगह बचेगी एन और आर के लिए, ठीक है, और कोई जगह नहीं बचेगी, क्योंकि यहाँ रखोगे तो 2 छोड़कर आर आएगा नहीं। यहाँ देखो फिर से, एन अगर यहाँ रखता हूँ तो यहाँ आएगा नहीं एन, यहाँ रखूंगा यहाँ नहीं आएगा, तो एन आ जाएगा यहाँ, 1 2 छोड़कर आर आ जाएगा, ठीक है। यही 2 प्रोजेक्शन है। अब देखो ओ इज इमीडिएट जूनियर एंड इमीडिएट सीनियर टू नीदर पी नॉर जेड, यानी कि ओ ना तो पी और जेड के पास नहीं आएगा, तो ओ यहाँ नहीं आएगा और ओ यहाँ नहीं आएगा, तो ओ के लिए जगह बची ये वाली, यहाँ देखो ओ यहाँ नहीं आएगा और ओ यहाँ नहीं आएगा, यहाँ 2 जगह बची हैं ओ के लिए, ठीक है। अब इसे यूज करते हैं हम, ठीक है। बस लास्ट क्लू ये दे रखे हैं, तो इसी को यूज करेंगे। कोई एक क्लू रह गया है, वाई और क्यू के बीच में 1 का अंतर है, तो 1 का अंतर वाला ये दे रखा है, देखो क्यू आ जाएगा यहाँ पे, वाई आ जाएगा यहाँ पे, और 1 के डिफरेंस पे यहाँ कोई जगह है नहीं है, यहाँ कोई जगह है नहीं है, यहाँ कोई जगह नहीं है, यानी कि ये वाली कैंसिल हो जाएगी, ये बन जाएगी आपकी राइट पजल, ठीक है। आप लोगों ने भी बना ली होगी। स्टार्ट करें आगे, नेक्स्ट पजल पे चलें, चलो देखो आर एक्स क्यू पी एन डब्ल्यू, और लास्ट में है वाई जेड क्यू, एक सेकेंड रुको, वाई जेड क्यू, ठीक है, ठीक है। यहाँ एक जगह खाली थी तो यहाँ एक्स आ जाएगा, चलो ठीक है। आप चेक करना चाहो तो आप चेक कर लो एक बार। हो गया, आगे बढ़े।
इस पर आते हैं, इसे सॉल्व करेंगे हम फटाफट से, ठीक है। चलो, टाइमर होगा इसके लिए 3 मिनट, 2 मिनट 30 सेकेंड, या 3 मिनट, 3 मिनट हो गया, ठीक है। 3 मिनट का टाइमर है, फटाफट से सॉल्व करो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। ये मेंस की है, ठीक है। क्लर्क मेंस में इस तरह की पूछी जाती हैं, क्लर्क मेंस में। और ये पीओ के प्री में आते हैं, ठीक है। पीओ के प्री में, पीओ के प्री में इसी तरह से पूछी जाती हैं। और हो सकता है एक दो पर्सन और बढ़ जाए, जैसे कि 6 दे रखा है तो 7 हो जाए या 8 हो जाए, ठीक है। इतना ही होता है प्री में, पीओ के, और ज़्यादा नहीं होता है। 2 वेरिएबल दे रखे हैं उतना, एक वेरिएबल दे रखा है नेम के साथ में, होटल नेम दे रखे हैं, ठीक है। करो फटाफट सॉल्व। वेरिएबल वाले क्वेश्चन और आसानी से सॉल्व हो जाते हैं अगर आप सारे क्लू पढ़ लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। देखो अभी कैसे करेंगे। चलो स्टार्ट करें। देखो यहाँ सबसे पहले बनाएंगे टेबल। 6 डेज दे रखे हैं हमें, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। मंडे से स्टार्ट है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है, सैटरडे। चलो, नेम यहाँ आ जाएंगे और होटल आ जाएंगे यहाँ, ठीक है। नेम यहाँ और होटल यहाँ, ये मैंने एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन के लिए ले लिया है। अगर कोई केस 2 बनेंगे केस, तो उसके लिए हम यूज़ कर लेंगे। चलो देखो, बी जो कि ऑर्गेनाइज कराता है, ऑर्गेनाइज द इवेंट ऑन वन ऑफ द डे आफ्टर द वेडनेसडे। वेडनेसडे के बाद में या तो यहाँ आएगा बी, या यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, ठीक है। अभी नहीं पता है तो नहीं पता, नहीं लिखेंगे। द नंबर ऑफ पर्सन ऑर्गेनाइज बिफोर बी सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन ऑर्गेनाइज आफ्टर द वन हु ऑर्गेनाइज द लीला पैलेस, ठीक है। बी और लीला पैलेस में पेयर है, ठीक है। जितने बी के ऊपर होंगे उतने लीला पैलेस के नीचे होंगे। चलो, ये हो गया। ओनली वन पर्सन ऑर्गेनाइज बिटवीन द वन हु ऑर्गेनाइज द लीला पैलेस और एफ हु ऑर्गेनाइज द 2 डेज बिफोर द डी। एफ जो कि 2 डेज बिफोर, यानी कि एक का अंतर आ जाएगा। और क्या था, ओनली वन, एक पर्सन आएगा एफ और लीला में, ठीक है, लीला में, ठीक है। चलो अब देखो कहीं से स्टार्ट करें हम, कि और पढ़ लें एक बार, कोई डायरेक्ट क्लू दे रखा हो। चलो ठीक है। द वन हु ऑर्गेनाइज द ताज ऑर्गेनाइज द इमीडिएट बिफोर डी, डी से इमीडिएट बिफोर आ जाएगा ये ताज। और ई ऑर्गेनाइज 3 डेज बिफोर द वन हु ऑर्गेनाइज द रेडिशन, तो रेडिशन से 3 डेज बिफोर, यानी कि 2 से ऊपर आ जाएगा ई। चलो स्टार्ट करते हैं कहीं से, ठीक है।
वेडनेसडे के नीचे आएगा बी, तो या तो बी यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। दो प्रोजेक्शन लेते हैं, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। जितने बी के नीचे उतने लीला पैलेस के ऊपर हैं, तो एक दो छोड़कर लीला यहाँ आ जाएगा। लीला पैलेस और एफ में एक का अंतर है, तो एक छोड़कर एफ यहाँ आ सकता है, एक छोड़ के एफ यहाँ आ सकता है। लेकिन अगर मैं एफ को यहाँ रखता हूँ तो इसके एक छोड़कर नीचे डी आना चाहिए, तो इसके नीचे डी आ नहीं पाएगा, एफ आ जाएगा यहाँ, इसको एक छोड़कर डी आ जाएगा यहाँ। डी के जस्ट ऊपर ताज है, डी के जस्ट ऊपर ताज आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देखो, जितने बी के ऊपर है लीला पैलेस के नीचे आ जाएंगे, तो लीला यहाँ आ जाएगा। इसमें और एफ में एक का अंतर है, तो ऊपर आएगा नहीं, एक छोड़कर एफ आ जाएगा यहाँ। एफ यहाँ आ गया है, तो इससे एक नीचे डी आ जाएगा, डी आ गया, डी से जस्ट एव ताज आ जाएगा, ताज आ गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो ई से दो छोड़कर नीचे रेडिशन आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ देखो ई अगर यहाँ रखूँ या यहाँ रखूँ, इसके नीचे रेडिशन आ नहीं पाएगा, ई के लिए जगह बचेगी यही, एक दो छोड़कर रेडिशन आ जाएगा यहाँ, ठीक है। और देखो डी आई, ठीक है। और यहाँ देखो, अगर ई को यहाँ रखता हूँ तो एक दो छोड़कर रेडिशन आ जाएगा, अगर मैं ई को यहाँ रखता हूँ तो एक दो छोड़कर रेडिशन आ नहीं पाएगा, अगर ई को यहाँ रखूंगा तो एक दो छोड़कर रेडिशन यहाँ आ जाएगा। यानी कि दो प्रोजेक्शन है इसमें, तो इसे अभी हम यूज नहीं करेंगे। और देखो कोई क्लू मिलने दो, ठोस क्लू, ठीक है। चलो, एफ डिड नॉट ऑर्गेनाइज रेडिशन, एफ में रेडिशन नहीं आएगा, ठीक है। चलो, तो यानी कि ई ऊपर नहीं आएगा, एक दो छोड़कर रेडिशन यहाँ, तो एफ में रेडिशन नहीं आएगा, तो ई एक दो छोड़कर रेडिशन, ठीक है। और आ गया देखो, ओनली वन पर्सन ऑर्गेनाइज द बिटवीन द वन हु ऑर्गेनाइज रेडिशन, और हयात में एक का है, तो HAYAT रेडिशन। और हयात में एक छोड़कर ना तो ऊपर आएगा ना नीचे आएगा, ये वाली केस कैंसिल हो जाएगा, ये वाला केस अभी सस्टेन कर रहा है, ठीक है। और देखते हैं एक दो क्लू और पढ़ के, ये सारे क्लू यूज हो चुके हैं। नीदर बी नॉर ई ऑर्गेनाइज द ओबरॉय, ना तो यहाँ ओबरॉय आएगा ना ई में आना चाहिए, तो ओबरॉय आ जाएगा यहाँ, ओबे रॉय, ठीक है। और ए डिड नॉट ऑर्गेनाइज द लीला पैलेस, तो ए यहाँ नहीं आएगा, ए आ जाएगा यहाँ। अब एक बचा हुआ है ABC, सी यहाँ आ जाएगा। और एक नेम बचा हुआ है कौन, ओबरॉय, लीला, हयात, ताज, रेडिशन, और कौन सा बचा है, हल्दीराम, ठीक है, हल्दीराम, ठीक है। तो इस तरह से आप 3 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, आपको प्रोजेक्शन लेनी पड़ेगी ही, क्योंकि अगर आप देखो एक से ज़्यादा क्लू पढ़ते हो तो आपको प्रोजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप क्लू को यहाँ नोट करते ही काटते जा रहे हो, तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो क्लू को टेबल में, ठीक है। तो आज के लिए 3 ही पजल हैं, ठीक है, 3 पजल सेटिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल शाम 7 बजे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना क्लास को, ठीक है। चलो, थैंक यू।